आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता रहा हूँ दोस्त, ऐसी की तैसी कर दी है यहाँ पे बांग्लादेश की भारत ने। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी की तैसी की तो की कैसे। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाली है कि भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ट्रांसशिपमेंट होता क्या है ना कि जैसे अब बांग्लादेश जो है वो भूटान नेपाल से उसका बॉर्डर तो लगता नहीं है, तो भारत के थ्रू ही जाएगा वो। तो यहाँ से बांग्लादेश अपना सामान उतारता था, फिर रोड रेलवे या शिप से जिससे भी होता है वो लेके जाता था। ठीक है, अब क्या है कि भारत ने इसको रोक दिया। 2020 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। भारत ने बोला भाग, पहली फुर्सत में निकल, है ना, फर्जी अपन से करने का नहीं बदतमीजी। तो जो मोहम्मद यूनिस ऐसा बेशरम, जो जिस तरीके से बेशर्मी करके आए थे ना, तो इनकी शक्ल देख के गुस्सा आ रही है ना। उसका ही इनको खामियाजा देखने को मिला है। द सुपीरियर मैंस वे की क्लास परसों से शुरू हो रही है दोस्तों। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज लास्ट डे है, मतलब आज और कल। तो 300 रुपये का ये मात्र कोर्स है। आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यार बात ये है ना कि देखो, बांग्लादेश जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं, आप समझो इस बात को। लोगों से मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो सरकार, जो कट्टरता जिस लेवल पे चली गई है ना, बहुत ही गड़बड़ है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन लोगों को फिर सबक सिखाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप इतना ज़्यादा क्यों नफरती। भाई मैं नफरती, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो गलत है वो गलत है, और वहाँ के लोगों को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग नहीं ले रहे, तो गलत है ये। तो मैं गलत को तो हमेशा बोलूंगा कि गलत है, बस। तो भारत, वैसे तो पूरी दुनिया ही अपनी है, सारी दुनिया के लोग अपने हैं। तो भारत का जो रिटेलिएशन है, जो एंटी इंडियन स्टैंड मोहम्मद यूनिस ने लिया है, भारत ने बोला कि नहीं देंगे तुमको शिपमेंट की जो फैसिलिटी अभी तक देते हैं ना। तुम जो बहुत सारे आइटम एशिया, यूरोप और बाकी देशों में हमारे थ्रू भेजते हो, मतलब मोहम्मद यूनिस जो है ये फर्जी बकवास क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया लैंडलॉक्ड है, अरे नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, हम गार्जियन ऑफ द सी है। अबे तुम्हारा बिजनेस हमारी वजह से चल रहा है। तुम लैंडलॉक्ड हो, हम मतलब लैंडलॉक्ड क्या मतलब, तुम घिरे हुए हो, तुम्हारा मुश्किल है, तुम्हारे देशों से ज्यादा एक्सेस नहीं है, तुमको हम क्या, हमारे थ्रू ही जाना है। ये चीज है। चाइना में बोल के आगे हम तो ओनली गार्जियन ऑफ द सी हैं, आप आइए सेटअप करिए, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपका, इस तरीके से बातें बोल के जाए हैं। तो अब देखिए, चाइना तो भाई वो तो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, सिक्किम पे अपना क्या कहते हैं कि अपने आधिपत्य जमाता है। बहुत सारी ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप समझ रहे हो। कभी अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम बदल देता है, कभी लद्दाख के डिस्प्यूटेड एरिया के नाम बदल देता है। तो नरेंद्र मोदी ने यही बोला कि मेरे भाई, ये जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो ना, सही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने, नरेंद्र मोदी ने अभी जब मिले थे बिम्स्टेक समिट में, सख्त चेतावनी दी थी कि ऐसी कोई भी बात मत करो जिससे भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो खराब होते हो। तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उन्होंने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को विड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले वही बात है कि आखिरकार ये थी क्या। तो बांग्लादेश जो है, जैसा कि हमने बताया कि इंडियन लैंड, जमीन को, क्योंकि देखिए अभी मैं कई बार बताता हूँ, मेघालय गया तो वहां दाउकी नदी है, उंगोट रिवर, उधर साइड बांग्लादेश, इधर साइड मेघालय, है ना। तो बहुत सुंदर था वो, और उधर बहुत भीड़ थी, इधर साइड ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो भारत की जमीन, भारत के पोर्ट्स और भारत के एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट को भी वो यूज करता था, ताकि, और कोई टैक्स नहीं था इस पे, वो एक्सपोर्ट कर सके बाकी देशों को। और $50 बिलियन का, आप समझ रहे हो, $50 बिलियन की मेरे दोस्त बात हो रही है यहाँ पे। छोटी मोटी 8,000, $1 बिलियन में $1 बिलियन इक्वल टू 8,000, तो लाखों करोड़ों की बात है। तो समझिए कि 8,000 करोड़, $1 बिलियन। तो यूरोप और मिडिल ईस्ट को ये अपने गारमेंट्स भेजते थे, है ना, और भारत के थ्रू भेजते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पे सबको। नेपाल और भूटान को भी भेजते थे, हालांकि नेपाल भूटान ने थोड़ा सा इस पे आधिपत्य जताया। तो WTO की ऑब्लिगेशन है, इसलिए नेपाल भूटान को तो हम परमिट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, नेपाल भूटान को भेज दो, बाकी सब जगह बंद कर दिया है। अगर नेपाल भूटान को भी, तो इनका बत्ता बढ़िया था इनके बिजनेस का। जो आप देखते हो ना ज़ारा में मेड इन बांग्लादेश, वो उससे भारत जो इतना अलाउ करता है, ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि फैसिलिटी इसीलिए थी कि ट्रेड को आसान किया जा सके बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है एक तरीके से, भारत से ही अलग हुआ है। भूटान, नेपाल, म्यांमार और जितना भी वेस्ट एशिया, यूरोप में है, सब आप बेचो, कोई हम हैं आपके साथ। जून 2020 में इस फैसिलिटी को जो है वो लाया गया था। ठीक है, और वेस्टर्न मार्केट्स प्राइमरी डेस्टिनेशन है बांग्लादेश के, जो कि हमेशा से ही रही है। 85% जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हैं वो वेस्ट को ही करता है, जो कि वही $50 बिलियन के करीब है, डॉलर के करीब है।
इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं अपैरल सेक्टर से, उन्होंने पहले भी बोला था कि इसको, इस फैसिलिटी को हटाए क्योंकि हमको नुकसान हो रहा है। भाई हम अपना माल बेचेंगे कि बांग्लादेश का माल बेचेंगे, आप बताइए। आप इससे कर क्या रहे हैं? आप इससे कर रहे हैं कि हमारा मार्केट खराब हो रहा है ना। अब उस समय बांग्लादेश इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग भी थी, तो भारत ने बोला कि चलो बांग्लादेश चाइना के साथ जा रहा है तो बेटर यही है कि इनको हम अपनी तरफ से इतनी फैसिलिटी दे दें कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारत का मार्केट, तो अब भारत को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। तो अभी ऐसा क्यों क्यों? पहली बात तो ये है कि जो भी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, AEPC, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी भारत को कि जो दिल्ली में कार्गो टर्मिनल 20 से 30 ट्रक्स जो बांग्लादेश से जाते हैं ना, बहुत कंजेशन होता है, इसे बंद करें। हमारे किराए जो है वो बढ़ गए हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इफेक्ट हो रही है। कार्गो, आप समझिए कि दिल्ली जो इंदिरा गांधी टर्मिनल है, यहाँ पे ये कार्गो टर्मिनल है जहाँ पे सिर्फ माल जाता है, ठीक है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे बांग्लादेश से इतनी ट्रक्स आ रही हैं कि क्या बताएं, 20 से 30 ट्रक्स आ रही हैं। और उसके बाद जो है एयर फ्रीट्स जो रेट है वो आपने बढ़ा दिया, कॉम्पिटिटिवनेस, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो नुकसान हुआ है ना। और उसके बाद फिर कार्गो हैंडलिंग, आप बांग्लादेश की वजह से, बांग्लादेश का पहले सामान जा रहा है, हमारा बाद में जा रहा है, तो डीले हो रहे हैं। तो ये बोला था, ये चीज है। रणदीप जायसवाल ने बोला कि भारत, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बांग्लादेश यूज कर रहा है, उसकी वजह से कंजेशन हुआ है, डिलेज हुए हैं और कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। भारत के खुद के एक्सपोर्ट ऑपरेशन जो है काफी ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, ये चीज है। अब बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट कॉमर्स एडवाइजर हैं शेख बाशिर उद्दीन, उन्होंने 10 अप्रैल को बोला कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो ट्रांसशिपमेंट कैंसलेशन हुआ है, ढाका इस सिचुएशन को ओवरकम करने की ट्राई करेगा। वो तो ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे, ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा क्यों? वाई डिड एक्सपोर्टर पुश फॉर CBIC रोल बैक, क्यों? तो जैसा कि हमने बताया वही हुआ। क्या है, बांग्लादेश अगला क्या करेगा? भाई देखिए, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। भारत का जो इंडिया सी कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन 2018, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रोविजंस है हमारे पास। अब इसमें आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि अगर यहां से जाना है, और उसको भारत के पास ये फिर फाइनल से होगा कि वो अलाउ करते हैं बांग्लादेश को कि नहीं करते हैं। हो सकता है बांग्लादेश श्रीलंका को यूज करे, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। भारत से तो बिल्कुल पास में था ना, ठीक है, लेकिन यहां से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। भाई सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट्स पे गए या बंगाल के पोर्ट्स पे गए, उसके बाद सीधा आप दिल्ली चले गए। लेकिन अगर आप श्रीलंका से जाओगे तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, तो इससे बांग्लादेश को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ह्यूज कॉस्ट आएगी। तो अजय श्रीवास्तव, जो कि फाउंडर ऑफ GTRI हैं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव, वो बताते हैं कि ये बांग्लादेश के एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक को इंपोर्ट करते हो, पूरी डिसरप्ट हो जाएगा। एक बात हुई, एक बात की वजह से बांग्लादेश को औकात दिखा दी भारत ने। प्रीवियस मैकेनिज्म एक स्ट्रीमलाइन, ये पूरा चला आ रहा था पिछले 5 सालों से, इसमें टाइम और कॉस्ट आपके दोनों ही बचते। लेकिन अभी 5 साल से, अब आप बोलेंगे सर 5 साल, उससे पहले भी तो बांग्लादेश कर रहा था, उससे पहले भी भारत ने काफी मदद की थी, वो भारत के थ्रू ही जाता था, लेकिन उसमें फिर भारत ने बहुत रियायत दे दी थी टैक्स में। और दूसरी चीज है, 5 साल से भारत के ऊपर डिपेंडेंट था, अब टाइम लगेगा, ये चीज है। तो आसान नहीं होने वाला है। ट्रेड टाइज, जैसे भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो $2.4 बिलियन से $13.1 बिलियन तक पहुंच गया। 2009 में 2.4 था, अभी 13 है। और जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का जो शेयर, वो 1.2 से 2.6%। क्या क्या भारत एक्सपोर्ट भेजता है? कॉटन, फ्यूल, वेजिटेबल, ऑटोमोबाइल, मशीनरी। भारत क्या क्या इंपोर्ट करता है भाई? टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग और लेदर और फुटवेयर, ये इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से। तो भारत का एक कैरेट और स्टिक अप्रोच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2 वे ट्रेड है ना, जो भारत बेचता है और बांग्लादेश से खरीदता है, ये बहुत तेजी से गया है, ठीक है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आप इसका गलत फायदा नहीं उठा सकते। फूड, कंज्यूमर गुड्स और बांग्लादेश का जो यान है गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, ये अभी अनइंटरप्टेड है, इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वीजा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इन्फोर्स किए गए, मेडिकल वीजा और स्मॉल ट्रेडर्स या फिर जो थर्ड कंट्री के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस चाइना की तरफ जा रहा है, मोहम्मद यूनुस को पैसा चाहिए, तो चाइना की तरफ हर हाल में जा रहे हैं, ये चीज है। और वही है कि इसमें दिक्कत अल्टीमेटली बांग्लादेश को ही आएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो 2019-20 में ये पूरा का पूरा जो ट्रेजेक्ट्री है, आप देखिए यहाँ पे कि बांग्लादेश का ट्रेड भारत से कैसा है। 2023-24 में देखिए, 2021-22 में बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब ये धीमे धीमे घट रहा है, राइट। और अभी तो क्या, तो इस साल के आंकड़े तो है नहीं, इसमें तो और ज्यादा होगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है ना, वो घटा है इसकी वजह से, क्योंकि
जो एक इंपोर्ट की बांग्लादेश से डिमांड है वो घटी है। खैर बहुत चार्ज हाई इन्फ्लेशन है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है जो कि रशिया यूक्रेन वॉर और बांग्लादेश की बहुत ही घटिया सी इकोनॉमी उस वजह से भी। लेकिन फिलहाल तो यही कि भारत बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चल रहा है। अगर आप हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी अगर उस पर आप हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये भारत ने साफ कर दिया है कि आप कुछ भी बोलोगे और कुछ भी बोल के नहीं निकल जाओगे, ठीक है। बाकी जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। सुपीरियर मैंस पे कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।